हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड सब कुछ कवर करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ आज के वीडियो में देखेंगे कि ग्राफ से हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल का जो वैल्यूज है, जैसे वो ग्रेटर देन 0 जा रहा है या लेस देन 0 जा रहा है, वो पॉजिटिव कहाँ है, वो निगेटिव कहाँ होगा। तो रीजन फाइंड आउट करेंगे उसके लिए ग्राफ को देखकर। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो कोफिशिएंट्स होते हैं ABC, ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे पता करेंगे ग्राफ का यूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले यहां हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा। तो जनरल एक्सप्रेशन तो सब लोग जानते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो है ax² + bx + c, जहां पर आपका ये a जो होगा, b जो होगा और c जो होगा वो रियल नंबर होंगे। ठीक है, और a डजंट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका ग्राफ कैसा होता है? तो इसका ग्राफ यू शेप्ड कर्व होता है जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, अभी तुरंत डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि इसका ग्राफ जो होगा वो यू शेप्ड पैराबोला। ठीक है, अब जीरोस किसे बोलते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफिकली। तो देखो, तुम्हारा ग्राफ जो होगा वो तुम्हारे एक्स एक्सिस को जिन जिन पॉइंट्स पर कट करेगा, उन पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपके पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें थे जिसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, इट इज ax² + bx + c। ठीक है, अब ये अपवर्ड पैराबोला है। ये अपवर्ड पैराबोला देखकर आप तुरंत समझना कि आपका कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि a है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला ड्रॉ किया जाएगा। आपके माउथ जो होंगे वो ऊपर की तरफ ओपन होंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को मान लेते हैं इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट पर कट किया है। ए का कोऑर्डिनेट α, 0 लेते हैं और बी का कोऑर्डिनेट β, 0 लेते हैं। तो ये बाबू जो अल्फा और बीटा जो है, जहां पर हमारे एक्स एक्सिस को कट किया है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है अल्फा एंड बीटा, इन्हीं को हम अपने इस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलेंगे। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा कि आप देख रहे हो यहां पे कि आपका ये जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये जीरोस के बीच में डाउन साइड आ गया है, एक्स एक्सिस के नीचे आ गया है। मतलब आपका पॉलिनोमियल px जो होगा वो लेस देन 0 होगा, निगेटिव आ गया। निगेटिव रीजन इसको बोलते हैं। कब निगेटिव होगा? जब x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में रहेगा। x का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में रहेगा, तब आपका पॉलिनोमियल डाउन साइड है। ठीक है, मतलब ये वो रीजन है जहां पर मेरा पॉलिनोमियल लेस देन 0 जाने वाला है। अगर हम बात करें कि बीटा के आगे तो देखो हमारा ग्राफ ऊपर चला गया। ठीक है, तो px जो होगा बाबू वो ग्रेटर देन 0 होगा। कब? जब हमारा x ग्रेटर हो जाए बीटा से। सिमिलरली इस साइड के रीजन को देखिए, यहां पर आपके पास वापस से ग्राफ ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कब ऊपर गया? जब आप अल्फा के इस साइड मूव कर रहे हो। मतलब वापस से px जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। कहां पे? जब x आपका अल्फा से कम हो जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे रट लेते हैं, जब कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है तो बिटवीन द जीरोस मेरा पॉलिनोमियल निगेटिव वैल्यू रखेगा। जीरोस के बीच का कोई भी वैल्यू डालो तो तुम्हारा पॉलिनोमियल कैसा वैल्यू देगा? निगेटिव वैल्यू देगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक चीज और, आपके इस पॉलिनोमियल ने आपके एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर कट किया है। 2 पॉइंट्स के कट करने का मतलब हमारे पास डिस्टिंक्ट जीरोस मिले हैं। ये तभी पॉसिबल है जब यहां डिस्क्रिमिनांट, जिसको हम लोग b² - 4ac से लिखते हैं,
ये आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर आपके ग्राफ ने आपके एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया है तो डेफिनेटली तुम्हारा डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। माउथ ऊपर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, बिटवीन द जीरोस निगेटिव मिलेगा, आउटसाइड जीरोस पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ ये हो गया। अब देखो बाबू, एक चीज और यहां पर हम लोग कवर कर लेते हैं, एक और ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं। सपोज करिए कि वापस से हम एक्स एक्सिस को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा और यहां पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया कुछ ऐसे, ये ऐसे। तो इसमें आपके एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट किया है, टच किया है। तो इस पॉइंट पे ये सिंगल पॉइंट आपके पास जो मिल रहा है ये बोलेगा आपके पास रिपीटेड जीरोस है, रिपीटेड जीरोस है, जिसको आप सिर्फ अल्फा बोल सकते हो, अल्फा एंड अल्फा। ठीक है, अब यहां पर जो है आपके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच किया है, जितने पॉइंट्स पर टच करेगा मैक्सिमम 2 ही पर कर सकता है, वो इसके जीरोस होंगे। अगर नहीं टच करेगा तो जीरोस नहीं मिलेंगे। सिंगल पॉइंट पर टच किया, एक ही जीरो मिलेगा, इसको रिपीटेड जीरोस बोलते हैं। अब ये वाला जो ग्राफ है ये नीचे नहीं आ रहा है। नीचे नहीं आने का मतलब इस केस में हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 जीरोस पर मिलेगा और बाकी सभी वैल्यूज के लिए ये ऊपर चला गया है। ये कब मिलेगा? तो फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, जितने भी वैल्यूज आप डाल दो ये कभी अब निगेटिव होने वाला नहीं है। ठीक है, जब एक ही जीरोस मिलता है तो उस समय हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस समय हमारे पास इक्वल जीरोस मिलते हैं, रिपीटेड जीरोस मिलते हैं। ठीक है, माउथ अभी भी ओपन है तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है अभी भी हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, दैट्स ऑल। बात करते हैं अगले ग्राफ का। तो इस ग्राफ में आप देख रहे हो कि आपके इस पैराबोला के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया है। तो टच नहीं करने का मतलब हम सीधा बोल देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, और इस केस में हम बोलेंगे कि नो रियल जीरोस, हमारे पास कोई भी रियल जीरोस यहां नहीं मिल रहा है, जीरोस है ही नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस को इसने टच किया ही नहीं है। माउथ अभी भी ऊपर है तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अभी भी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा, ए का वैल्यू। ठीक है, ये बात आपको यहां से समझ जानी है। आगे चलते हैं। अब देखो हमारा ग्राफ का माउथ नीचे आ गया, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया, लेकिन अभी भी हमारे इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0 पर कट किया है। लेकिन इनके बीच का ग्राफ देखो कहां आ गया है? ऊपर आ गया है, ये ऊपर चला गया है। जब भी माउथ नीचे होगा तो तुम बोलना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि ए है ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, पैराबोला का माउथ अगर ग्राफ में नीचे है तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो निगेटिव है। ठीक है, अब चूंकि 2 जीरोस, 2 डिस्टिंक्ट जीरोस मिले हैं, डिस्टिंक्ट जीरोस मिले हैं अल्फा एंड बीटा, तो हम बोलेंगे मेरा डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 है। डिस्टिंक्ट जीरोस, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरोस ही रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अब बिटवीन द जीरोस, जीरोस के बीच में जब एक्स बीटा और अल्फा के बीच में रहेगा तो उस समय आपका पॉलिनोमियल कहां चला गया है? देखो तो जब बीच में है तो हमारा ग्राफ ऊपर है, मतलब पॉलिनोमियल इज ग्रेटर देन 0 एंड आउटसाइड। ठीक है, मतलब जब हमारा x जो है वो बीटा से बड़ा हो या हमारा x जो है वो अल्फा से छोटा हो, मतलब या तो हम इधर जा रहे हैं, इस रीजन की बात कर रहे हैं, या इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो इस केस में आपका ग्राफ नीचे आ चुका है, मतलब पॉलिनोमियल लेस देन 0 है। ध्यान दीजिएगा,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होते ही बिटवीन द जीरोस पोलिनोमियल पॉजिटिव हो जाता है, आउटसाइड ये निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ नीचे आएगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव आपको बोल देना है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में मान लीजिए कि हमारा ये ग्राफ जो है हमारे इस एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, ऐसे एक सिंगल पॉइंट पे टच किया है, लेकिन अभी भी माउथ नीचे है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम्हारा पहला कंक्लूजन होगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन जीरो है, क्योंकि माउथ डाउन साइड है। आपके पास सिंगल जीरो मिला है, ठीक है, जिसको रिपीटेड जीरोस भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां डी का वैल्यू क्या है? वो जीरो है। आपका ग्राफ अब कभी ऊपर नहीं जा रहा है, पूरा नीचे है। इसका मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज, सारे रियल वैल्यूज के लिए हमारा पॉलिनोमियल या तो निगेटिव है, मतलब लेस देन जीरो है, नहीं तो जीरो के बराबर है, जीरो पर जीरो के बराबर है। ठीक है, तो ये हम लोग यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, तो देखो अब क्या हुआ। अब इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, लेकिन माउथ अभी भी नीचे है। माउथ नीचे होते ही हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज लेस देन जीरो। इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया है, तो हम बोलेंगे नो रियल जीरोस। नो रियल जीरोस, नो रियल जीरोस का मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन जीरो हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसका वैल्यू क्या है पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल जो होगा वो हमेशा जीरो से छोटा रहेगा। कब? जीरो से छोटा रहेगा सारे वैल्यूज के लिए। देखो ये सारे वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ रियल नंबर, वैल्यूज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और यहां पर भी अगर हम पीछे आ जाए तो हमारा एक केस बना हुआ था कि ये ऊपर गया है, ये नीचे कभी नहीं आएगा। तो देखो डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा निगेटिव है, निगेटिव होने का मतलब है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पर दो चीज याद रख लेना, बहुत काम का है ये। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव, ये दोनों को जज कर लो। जैसे ये दोनों तुम्हारे पास मिलेगा तो तुम बोलना कि मेरा पॉलिनोमियल हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। सॉरी, नॉट इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली देखो यहां पर क्या है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। यहां पर आ जाइएगा, जब यहां पर आपका ये भी निगेटिव और डी भी निगेटिव, दोनों निगेटिव हो जाए, इसका मतलब तुम्हारा पॉलिनोमियल हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। ये कभी पॉजिटिव, सारे रियल वैल्यूज के लिए px लेस देन जीरो ही मिलेगा, ये हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। सो इंपॉर्टेंट है ये बाबू, आगे जाकर बहुत यूज होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, जहां हम लोग साइन के बारे में पता करने वाले हैं। साइन के बारे में पता करने से पहले यहां पर इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। फिलहाल के लिए रट जाइए, जो इस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट माइनस b बाई 2a एंड द y कोऑर्डिनेट इज माइनस d बाई 4a। ये रहेगा, इसको रट जाइए। ठीक है, अब इसने y एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, इसका नाम हम देते हैं a, इसका नाम देते हैं b और इसका नाम देते हैं c। अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, अब इसके a b और c के साइन को सिर्फ बताना है हमें ग्राफ का यूज करके। आपको ग्राफ दे देगा, बोलेगा a b c किस साइन, मतलब उनके साइन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले माउथ अपवर्ड ओपन है, तो माउथ अपवर्ड ओपन है तो तुम यहां तुरंत कंक्लूड कर लेना कि भाई जो a रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, पहला चीज कंक्लूडेड। ठीक है, अब इसको जो बोलते हैं ना, जहां पर y एक्सिस को ये कट करेगा, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। ये हमारा c का वैल्यू है। तो देखो अभी ये ऊपर की तरफ है, तो जैसे तुमने देखा कि आपके y एक्सिस को अप साइड में कट किया है, तुम तुरंत बोलना कि c इज ग्रेटर देन जीरो। ये भी मिल गया, दूसरा भी हो गया। तीसरा आ गया हमारे b का वैल्यू, तो b का वैल्यू यहां से मिलेगा। ठीक है, b का वैल्यू आपको यहां वर्टेक्स से मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले देखो तुम्हारे पास जो वर्टेक्स है वो माइनस b बाई 2a आ गया है। ठीक है, हमारा वर्टेक्स क्या है बाबू? माइनस b बाई 2a है। ठीक है, तो हमने बोला
कि मेरे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये -b/2a है। क्लियर? अब ये वर्टेक्स किधर है? ये एक्स कोऑर्डिनेट जब तुम देख रहे हो ये एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर है? तो यहां पर है एक्स कोऑर्डिनेट। यही ना होता है एक्स का वैल्यू, ये होता है, दिस इज एक्स वैल्यू, ये हमारे पास है एक्स वैल्यू। ठीक है, ये अब ये वाला लेंथ जो है ये तो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब तुम्हारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस साइड जाइएगा तब आपका एक्स नेगेटिव होगा। हमारा एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो ये वैल्यूज कितना है? ये वाला वैल्यू ये है -b/2a, तो ये इस साइड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो -b/2a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इनइक्वालिटी का एक कंसेप्ट समझ लीजिए। जब आपका निगेटिव वैल्यू यहां रहेगा तो आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहां लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा ना कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर लेता है, मतलब मल्टीप्लाई करते ही ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहां ग्रेटर देन लेस देन में कन्वर्ट होके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये b/2a को लेस देन 0 होना है। क्लियर? अब तुम्हारा a का वैल्यू क्या है बाबू? पॉजिटिव है, तो आपका नीचे वाला जो है ये पॉजिटिव हो चुका है। अब इसको निगेटिव होने के लिए, इस पूरे रेशियो को निगेटिव होने के लिए, नीचे वाला पॉजिटिव हो चुका है, रेशियो निगेटिव कब होगा? जब b निगेटिव हो जाए। इसका मतलब जो b का साइन है वो लेस देन 0 है। ये हमारा तीसरा कंक्लूजन हो गया। ठीक है, वेरी सिंपल, बस तुमको ये वाला याद रखना है कि -b/2a वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होता है। चलो और देखते हैं, बात करते हैं इसकी। वर्टेक्स कहां चला गया? तो यहां चला गया, यहां चला गया। क्या है एक्स कोऑर्डिनेट? तो इट इज -b/2a है, और क्या है? d/-d/4a है। ठीक है, y इंटरसेप्ट कहां है बाबू? तो यहां है, क्या डाउन साइड आ गया, ये क्या हो जाएगा? हमारा c हो जाएगा। c क्या है? लेस देन 0, नीचे आ गया। अब आप बताओ तो माउथ ऊपर की तरफ ओपन है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे सीधा हम लोग लिखते हैं a क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। देखो पहला निकल गया, दूसरा निकल गया। अब आप जब गौर से देखोगे तो यहां से हम लोग आते हैं और बोलते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट किधर आ गया है? तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट। अब ये इस साइड है, इस साइड का मतलब वो निगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा -b/2a जो है अब ये लेस देन 0 है। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप खुद बताइए कि आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, देखो ये a पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होने के लिए b को भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, तब ना पॉजिटिव बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। इसका मतलब कंक्लूड हो रहा है कि b क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू है, b इज पॉजिटिव दैट इज ग्रेटर देन 0। कंक्लूडेड, ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो माउथ डाउन साइड आ गया, यहां पर कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? -b/2a और -d/4a। y इंटरसेप्ट यहां है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? c, ऊपर है तो हमने बोला, और माउथ नीचे है तो तुरंत लिख लेते हैं a इज नेगेटिव, c इज पॉजिटिव। ये हो गया 1, ये हो गया 2। बाबू अब देखो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं? ये वाला बात कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये लेंथ, ये वाला लेंथ, और ये इस साइड है तो पॉजिटिव है, मतलब -b/2a इज ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव और लेस देन 0। तुम्हारा a क्या है बाबू? निगेटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, इस रेशियो को निगेटिव होने के लिए अब b अगर तुम माइनस डालते हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस इज प्लस। ये माइनस अब होगा नहीं क्योंकि ओवरऑल इसे निगेटिव होना है, तो निगेटिव होना है तो ऊपर का साइन क्या रखोगे? पॉजिटिव। मतलब इससे कंक्लूड हुआ कि तुम्हारा b क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ये रहा तुम्हारा थर्ड नंबर। ठीक है, तो यहां से इस तरीके से हम लोग ग्राफ में अपने ग्राफ की मदद से अपने कोफिशिएंट्स का साइन को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ग्राफ का नेचर देखकर हम लोग सब कुछ बता सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, जीरोस के बीच में ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है कि क्या है क्या नहीं है।
ठीक है, तो ये पूरा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप आगे भी पढ़ोगे, जब IIT का प्रिपरेशन करोगे, उसके क्वेश्चंस में इनका यूज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में यही, आगे मिलते हैं और इस टाइप के वीडियोस के साथ। तो गुड बाय।